नेक्स्ट एक्सरसाइज 11.3 11.3 में स्टार्टिंग में जो सबसे पहला कंसेप्ट और है वो आ रहा है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखता हूं। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी बेसिकली आप कह सकते हैं कि चांस है। जैसे लेट्स सपोज आपने टास्क की है, ठीक है, उसमें दो ही ऑप्शन है, या हेड है या टेल है। तो वहां पे क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी होगी, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, वो होंगी 2। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। लेट्स सपोज हम हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, तो हेड कितनी बार आ सकता है उसमें, सिक्के में, कॉइन में, वो 1 टाइम आ सकता है सिर्फ। तो उसकी प्रोबेबिलिटी के लिए फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहला पार्ट है उसका, अ हेड अपीयर्स इन टॉसिंग ऑफ फेयर कॉइन। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड ये हमने फाइंड करनी है। ठीक है, सबसे पहले आप लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, जो भी चीज आप पहले लिखना चाहें लिख सकते हैं। मैं लिखता हूं नंबर ऑफ फेवरेबल, बल्कि टोटल नंबर ऑफ, पहले लिख लेता हूं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो कितनी आ सकती है, अगर मैं सेट बनाऊं इसका, ये सेट बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन समझने के लिए अगर आप बना लें तो ज्यादा अच्छा है। और क्वेश्चन में भी, आंसर में भी आप बना सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है इसका। हेड और टेल, इसका मतलब है टोटल कितनी वैल्यूज है, तो ये आ गया टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब हमने फाइंड करना है हेड, तो एक कॉइन में हेड कितनी दफा आ सकता है, सिर्फ 1 टाइम। ये आ जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इसमें क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हेड, क्योंकि हमने प्रोबेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ हेड की निकालनी है, वो आ जाएगा 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दें, ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई, तो ये इसका आंसर है। पॉइंट में ही लिख रहे हैं, इसी तरह फ्रैक्शन में रहने दें, तो पॉइंट में भी लिख दें तब भी कितना इशू नहीं है। उसके बाद आगे है, अ 5 अपीयर्स इन रोलिंग अ 6 फेस क्यूबिकल डाई, यानी जो लूडो का दाना है उसका, उस पे 5 आने के कितने चांसेस हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट है, इसमें प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है 5। बिल्कुल सेम यही पैटर्न लेके चलते हैं। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी बनती है वहां पे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी बनती है, 1 2 3 4 5 और 6। जो लूडो का दाना है, अक्सर आप खेलते भी होंगे उससे, वो उसमें कितनी वैल्यूज होती है, टोटल 6। तो इसकी टोटल वैल्यूज है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है जो आ सकती है, जिनके आने की पॉसिबिलिटी है, ये काउंट करें तो ये बनती है 6। अब है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अब देखिए यहां से हमने सिर्फ देखना कि 5 कितनी दफा आ सकता है, इस सेट में देखिए 5 कितनी दफा है, सिर्फ ओनली 1 टाइम, तो ये आ जाएगा 1। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 6, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। नेक्स्ट पार्ट थर्ड है, एन इवन नंबर अपीयर्स व्हेन अ परफेक्ट क्यूबिकल डाई इज रोल्ड। इसमें भी बिल्कुल सेम यही चीज है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इसमें भी 6 ही रहेंगे, क्योंकि ये भी डाई की बात हो रही है। अब इसमें जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हैं, पहले आप इसी तरह लिखेंगे, ये
हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है इवन नंबर की। इवन कितनी दफा आ सकता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ये आ जाएगा। यहां पे चेक करें, अगर इस सेट में कौन कौन सा इवन नंबर आ रहा है, ये 2, 4 एंड 6, ठीक है। तो 2, 4 एंड 6 कितने नंबर बन गए? ये 3। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन आ जाएगी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल। कैंसिल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई, तो 1/2 प्रोबेबिलिटी है इवन नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। पार्ट 1 है, सम 8 अपीयर्स इन अ सिंगल टॉस ऑफ ए पेयर ऑफ फेयर डाइस। फेयर डाइस बेसिकली यही लूडो के दाने की बात हो रही है दोबारा। और सम 8 अपीयर्स, तो सबसे पहले यहां पे पार्ट 1 है, अगर लिखा जाए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी बनेंगी? अब देखिए, एक जो लूडो का दाना है वहां पे आ रही है 6 वैल्यूज, इसी तरह नेक्स्ट पे भी 6। तो जब भी इस तरह की कंडीशन आए आपके पास 2 या 3 को इकट्ठा एक बार रोल किया जाए, तो उनको हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, ना कि ऐड करते हैं। ये हमेशा मिसकंसेप्शन पाई जाती है स्टूडेंट्स में कि वो ऐड कर देते हैं कि 6 + 6 12 टोटल वैल्यूज बन गई। नो, तो टोटल वैल्यूज कितनी बन जाएंगी? 6 × 6 36। अब इसको सेट में लिख भी सकते हैं रफ में, ठीक है। कैसे? लेट्स सपोज एक है ए और दूसरे का नाम है बी। अगर ए की वैल्यू है 1 2 3 4 5 और 6, ये वैल्यूज होती है ना लूडो के दायरे में। इसी तरह मल्टीप्लाई बी के, बी भी यही है, तो इसका मतलब ये 2 वैल्यू। अब इनको अगर मल्टीप्लाई करें 1 2 सॉरी 1 1 देन 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, इसी तरह टू सबके साथ मल्टीप्लाई होगा 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। ये करना रिक्वायरमेंट नहीं है क्वेश्चन की, लेकिन ये आप रफ में बना लेंगे तो आसान रहेंगे, इजी रहेंगे। इसी तरह 3 मल्टीप्लाई होगा सबके साथ 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 एंड देन 4 मल्टीप्लाई होगा सबके साथ 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, इसी तरह 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6, इसी तरह 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। अब ये टोटल काउंट करें तो ये बन जाएंगे आपके पास 36 वैल्यूज। तो इस तरह ये 36 बनती है, ठीक है। एक तो ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो 36 कैसे आ रहा है, वो इस तरह आ रहा है, यानी कि एक लूडो के दाने पे हो सकता है 1 आ रहा है, दूसरे पे भी 1 आ रहा है, एक पे 2 आ रहा है, दूसरे पे भी 1 आ रहा है, एक पे 2 आ रहा है, दूसरे पे 3 आ रहा है, एक पे 3 आ रहा है, दूसरे पे 4 आ रहा है। इस तरह की डिफरेंट वैल्यूज बनेंगी। टोटल कितनी पॉसिबल है, वो 36 है। अब क्वेश्चन है पार्ट 1 है इसका, सम 8
हमने निकालना है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज 8, यानी कि कोई दो वैल्यूज जिनको ऐड करके आंसर हमारे पास क्या आ जाए 8 के इक्वल, वो हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हम यहां से देखेंगे कि कौन सी दो वैल्यूज को ऐड करके आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 8, वो हम काउंट करते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इस लाइन में कोई दो वैल्यूज ऐसी नहीं जिनको ऐड करके क्या आंसर आ रहा हो 8 के इक्वल, तो नहीं। इसी तरह यहां पे देखें तो 2 6 है, इसके अलावा 3 5 है, एंड देन 4 4 है, इनको ऐड करें तो 8 आ जाता है। 5 3 है, एंड देन उसके बाद 6 2 है। 1 2 3 4 और 5, ये 5 वैल्यूज है जिनको ऐड करके आंसर क्या आ रहा है 8 के इक्वल। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स में आंसर आ जाएगा 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज 8 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 36। हम ऐसे डिवाइड नहीं हो सकते, कोई टेबल नहीं जाता, तो इसलिए ये आंसर आ रहा है। नेक्स्ट पार्ट सेकंड है इसका, सम 11 कम्स अप इन अ सिंगल टॉस ऑफ पेयर ऑफ फेयर डाइस। अब 11 अगर आ रहा हो ऐड करके, किसी दो नंबर्स को ऐड करके अगर 11 आ रहा है, हम चेक करते हैं यहां पे, तो वो आ रहा है आपके पास यहां से 5 और 6 को ऐड करके, और 6 और 5 को ऐड करके, दो वैल्यूज को ऐड करके सिर्फ 11 आ रहा है। ठीक है, इसका जो सेकंड पार्ट है, इसका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ये आ जाएंगी सिर्फ 2। तो प्रोबेबिलिटी सम इज 11 इजिकल टू ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई टोटल वैल्यूज कितनी है 36, डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1/18। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। ठीक है, ये कर लेंगे तो इजी रहेंगे, आपके पास जो क्वेश्चन है वो आसानी के साथ हो जाएगा। और अगर ये ना करें, आपको कंसेप्ट हो, तो कभी कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, पेयर मींस 2, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, पार्ट 1 है सम इज 6, यानी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है सम इज 6, इसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है। तो इसमें भी जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है वो इसमें भी यही बन रही है 36, क्योंकि इसमें भी क्या है अ पेयर ऑफ डाइस, अगेन पेयर आ गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये आ जाएंगे 36। मैंने बताया था कि 6 मल्टीप्लाई 6 यानी टोटल वैल्यूज, एक जो डाइस है उसके भी 6 है, दूसरे के भी 6, तो आंसर आ जाएगा 36 के। ठीक है, अब पार्ट 1 है, इसमें सम इज 6। अब हमें इसमें चेक करना है कि कौन कौन सी दो वैल्यूज को ऐड करके आंसर 6 के इक्वल आ रहे हैं। अब देखिए यहां से 1 और 5 को ऐड करें तो आंसर क्या आ जाता है 6 के इक्वल। इसी तरह 2 और 4 को ऐड करें तो 6 आ जाता है, 3 और 3 को ऐड करें तो 6 आ जाता है, 4 और 2 को ऐड करें, और देन 5 और 1 को ऐड करें, ये सारी वैल्यूज ऐड करके तो आंसर क्या आ रहा है हमारे पास 6। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट है। तैयारी वैल्यूज 1 2 3 4 5, टोटल कितनी वैल्यूज आ रही हैं 5। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ये आ जाएंगी 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज 6 इज 5 डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यूज कितनी है 36। ये सिंपल इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट 2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज 4। अब हम ये चेक करें कौन कौन सी दो वैल्यूज को ऐड करके आंसर क्या आ रहा है 4 के इक्वल। तो यहां से चेक करें, अगर 1 3 इन दोनों को ऐड करें तो 4 आ जाता है, 2 एंड 2 को ऐड करें 4 आ जाता है, देन 3 1 4 आ जाता है,
बस यही वैल्यूज है, इसके अलावा कोई वैल्यूज नहीं है। तो 1 2 एंड 3 कितनी वैल्यूज है? 3 वैल्यूज है हमारे पास। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आ जाएंगी यहां आ जाएंगी 3, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज 4, ये आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय टोटल कितनी वैल्यूज है? 36। अगर डिवाइड होता है डिवाइड कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 12 जा 36, आंसर आ जाएगा 1/12। इसका लास्ट पार्ट है द सम इज इवन। इसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है। अब इवन कौन से नंबर आ रहे हैं उनको ऐड करके वो चेक करते हैं। देखिए 1 एंड 1 इन दोनों को ऐड करें तो आंसर आ गया 2, ये इवन नंबर है। इसी तरह 1 और 3 को ऐड करके आंसर क्या आ गया? 4, ये भी एक इवन नंबर है। 1 + 2 करें तो 3 आता है, वो इवन नंबर नहीं है। इसी तरह 1 + 5 को ऐड करें तो इवन नंबर आ जाएगा। 2 + 2 को ये करते जाएंगे तो टोटल वैल्यूज आपके पास बन जाएंगी। हाफ इसका 36 का, तो ये आ जाएंगे 18। यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ये आ जाएंगी 18। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी आ जाएंगी? 18। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज इवन, ये आ जाएगी वैल्यू टोटल 18 और टोटल वैल्यूज कितनी है? 36। 18 1 18, 18 2 36। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हमारे पास 1/2 के इक्वल। Thanks for watching. Like, comment, share and subscribe for more.